कांग्रेस नेता पवन खेरा ने हमारी संवाददाता कंचन से बातचीत की। इस दौरान पवन खेरा ने क्या कुछ कहा, जिस भाषा में बीजेपी को समझ आता है उसी भाषा में राहुल जी ने कहा कि हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जिस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है अमित मालवीय जी, उनका कहना है कि आपके पास दो एपिक कार्ड नंबर कर दी। वो तो आईटी सेल के मीडिया डिपार्टमेंट थोड़ा ही है। मुझे भी उन्हीं से मालूम पड़ा और मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि मैं 2016 में शिफ्टिंग के बाद जब सरकारी घर छोड़ के इधर आया तब मैंने लिखित में फॉर्म 7 जो होता है वो भर के दे दिया था। अगर अब तक नहीं कटा तो ये सवाल चुनाव आयोग से पूछिए। और उसके बाद 3, 4 या 5 बार रोल रिवीजन हो चुका है। रोल रिवीजन बीएलओ करता है, तो बीएलओ क्या घर बैठ के लिस्टें बनाते हैं? क्या वहां जाकर देखा नहीं उन्होंने कि वहां मैं नहीं रहता? लेकिन सवाल जो 7 अगस्त से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस उठा रहा है, वही सवाल अनुराग ठाकुर ने उठाए, वही सवाल अमित मालवीय ने उठाए। सवाल चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर है। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है देश में। इलेक्टोरल रोल्स को ठीक करना, दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है इस देश में, वो चुनाव आयोग की है। लेकिन आपके साथ में वो सोनिया गांधी जी को भी, सीपीपी चेयरपर्सन को भी, बात हम पहले उसका जवाब दे चुके हैं। वो फर्जी कागजात दिखा दिखा के आप जो करना चाहें कर लीजिए, जबकि वो कागज दिखा रहे हैं वो भी फर्जी। वो तब भी सरकार जनता पार्टी की थी। सर, एक जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कभी सुतली बॉम्ब नहीं बनाया है और अब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं। ये बॉम्ब की बात वो उनको ज़्यादा समझ में आता होगा, उनको बनाना आता होगा, बीजेपी वालों को। हमें तो बनाना नहीं आता। हमें तो जो मिला है वो इतना धमाकेदार है और इन्हीं की भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यही बम की भाषा इन्हें समझ में आती है, इसलिए हम बम की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत को जो है अमेरिका से फायदा हुआ है, ये हम लोगों से ज्यादा फायदा होता है और एक तरफा जो है व्यापार रहा है हमारा। मुझे लगता है ये गलत बयानी है, इसलिए कि 2004 से 14 में जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते थे हम, वो रशिया पर हम 72% का खर्च करते थे। अब वो 36% पे आ गया, क्योंकि अब हम अपनी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, नेटो के बाकी देशों से भी खरीद रहे हैं, जैसे राफेल हमने फ्रांस से खरीदा। तो ये बात तो गलत है। बहरहाल जो कल उन्होंने खुलासा किया कि भारत ने 0% टैरिफ का ऑफर किया था, ये बात हमें ट्रंप से मालूम पड़ रही है। इस बात का हमें अफसोस है। सीजफायर की बात भी हमें ट्रंप से मालूम पड़ती है। हमने 0% टैरिफ का ऑफर किया, ये भी हमें ट्रंप से मालूम पड़ता है। ये देश कौन चला रहा है? ट्रंप चला रहे हैं या मोदी चला रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, TNP न्यूज़।